खुल रहे होंगे, एक डिसेंट 150 पॉइंट का गैप, लेकिन उस गैप के बाद जिस पैच को हिट कर रहे होंगे, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या अप्रोच रखें मार्केट्स को लेकर, क्या होगा निफ्टी 50 का व्यू? देखिए, निफ्टी पर पहली रेजिस्टेंस रहेगी 25,650 से 25,700। हो सकता है गिफ्ट निफ्टी सही है और हम उसके ऊपर खुल रहे हो, लेकिन 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी उसके बाद 25,700, 25 से 25,800 ऑप्शंस का डेटा। और आपको याद होगा पिछली बार 25,800 की दीवार थी हमारे सामने, तो उस वजह से सपोर्ट कहाँ रहेगा? पहला सपोर्ट 25,550 से 25,600। देखिए, अगर गैप अप फेल हुआ तो सबसे पहला यहीं पर उसका सपोर्ट आना चाहिए, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 25,350 से 25,400 फ्राइडे का लो। देखिए, जब मैं छुट्टी पे गया था तो मैं एक व्यू लेकर गया था, क्योंकि मैं छुट्टी पर जा रहा था कि न्यूट्रल व्यू के साथ गया था मैं। अब फ्रेश पोजीशन के लिए क्या करें? पहला घंटा देखें कि 25,650 के ऊपर हम टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। अगर तो हम पूरा एक घंटा निकाल दें 25,650 के ऊपर, तब आप बाय करें और 25,550 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दें। 25,550 आपके लिए लाइन इन सैंड। हो सकता है थोड़ा आप उसको और एडजस्ट कर लें 25,530-40 पे, क्योंकि हर किसी ने 25,550 पे स्टॉप लगाया होगा। लॉजिकल है वो, फ्राइडे की क्लोज के जस्ट नीचे। तो इसके लिए वो 25,550 का 25,525 कर रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। और एक और तरीका हो सकता है कि अगर गैप अप फेल हो, देखिए शॉर्ट नहीं करना है, अभी भी शॉर्ट करने वाली मार्केट नहीं है। अगर गैप अप फेल हो तो ये देखेंगे 25,550 बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर 25,550 बच रहा है तो वापस फिर आप फ्राइडे के लो के स्टॉप के साथ आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आती है तो, गैप अप फेल होने के बाद। लेकिन वैसे ये क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो हो सकता है कि गैप अप फेल ना भी हो। अगर वो 400 पॉइंट वाला गैप अप हो रहा होता है ना, जो फ्राइडे को दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी में 350-400 पॉइंट वाला, तब तो मेरा भी होता पक्का कि उसमें बस खुलते ही आप शॉर्ट कर दें। लेकिन वो क्योंकि वो नहीं हो रहा, मेजर्ड है गैप अप, तो इसके लिए थोड़ा सा अप्रोच ये रहेगा 25,550 के नीचे ही आपका ट्रेंड जो है वो खराब होगा। उसके नीचे अगर आप सेटल हुए तो इसके लिए 25,550 का वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट है, तो नजर रखिए 25,650, उसके ऊपर टिक रहे हो तो तेजी का मन, और 25,550 की शेड नीचे आप अपने एसएल के साथ अप्रोच कर सकते हैं। खैर, खुलने देते हैं, टेक्सचर समझ में आएगा और डिटेल पे बातचीत होती रहेगी। जिस पैच को हिट कर रहे होंगे, जिस तरह का रुझान बैठ रहा होगा, निफ्टी की स्ट्रैटेजी रिविजिट होती रहेगी। ये अपफ्रंट कमेंट्री आ गई बढ़िया सी। निफ्टी बैंक वो जो स्ट्रॉन्गर पॉकेट जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, पिछला हफ्ता भी देखिए, वीक ऑन वीक निफ्टी अगर 1/3% उछला था तो निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा मजबूत था। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस है इस पॉकेट का। निफ्टी बैंक में क्या करना है? देखिए, निफ्टी बैंक अभी भी सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है। यहाँ पर अभी भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कभी लगा ही नहीं बैंक निफ्टी पर। और लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो उसको चेज मत करिए। मान लीजिए आप 61,500, 61,600 के करीब खुल जाए अगर, तो छोड़ दीजिए, फिर कोई दिक्कत फिर नहीं। हाँ, अगर 61,000 से 61,200 तक की आपको मेजर डिप मिल जाए गैप अप के बाद, ध्यान रखिएगा ऑब्वियसली, तब आपको एक नई एंट्री करने का एक मौका मिलेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको डीप स्टॉप लॉस रखना होगा 60,600 का, क्योंकि अगर वो आप रख सकते हैं तभी, और चाहें तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करें। और इस स्विंग में पॉसिबल है कि हम शायद ऑल टाइम हाई भी हिट कर दें, एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऑब्वियसली आई थिंक आपको स्क्रीन चीख चीख कर चिल्ला कर बता रही है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक शेड का 3 शेड बेटर है एक्चुअली निफ्टी से, और अभी भी ये जो है ना सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है। परफेक्ट है, ये है निफ्टी बैंक की आज की मंडे की हमारी रणनीति। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है, जुड़े रहिएगा कंटिन्यूअस सेशन में और डिटेल में इस पर बातचीत चलती रहेगी।